एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के गांव कोटवन में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू किसी भी अन्य 10 वर्षीय बच्चे की तरह ही था, लेकिन उसका एक बड़ा सपना था डोरेमन से मिलना। वह नीली रोबोटिक बिल्ली जिसे वह हर दिन कार्टून में देखता था। एक गर्मी की दोपहर, जैसे ही राजू अपनी छत पर लेटा हुआ था, आसमान की ओर देख रहा था, कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक अजीब नीली वस्तु आसमान में उछली और पास के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिज्ञासु और उत्साहित राजू जितनी जल्दी हो सके मैदान में भाग गया। जब वह मौके पर पहुंचा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके ठीक सामने डोरेमन था। डोरेमन टाइम मशीन में खराबी के बारे में कुछ फुसफुसा रहे थे। जब उसने देखा कि राजू उसकी ओर देख रहा है, तो वह मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ये लो, मैं डोरेमन हूँ और ऐसा लगता है कि मैंने नोबिता के घर लौटने के रास्ते में गलत मोड़ ले लिया है। राजू बात करने के लिए बहुत हैरान था, लेकिन फिर उसका उत्साह कम हो गया। डोरेमन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में आप हैं। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? डोरेमन ने बताया कि कैसे उसकी टाइम मशीन गलती से उसे राजू के गांव ले आई थी। आखिरकार अपने नायक से मिलने के लिए रोमांचित राजू ने डोरेमन को इधर-उधर दिखाने की पेशकश की। जैसे ही वे गांव से गुजरे, डोरेमोन ग्रामीण भारत के दृश्यों और आवाजों पर आश्चर्यचकित हो गए। भीड़-भाड़ वाले बाजार, रंगीन कपड़े और ताजी पकाई गई जलेबी की गंध ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। राजू ने उसे अपने स्कूल, अपने परिवार और एक दिन कुछ अद्भुत आविष्कार करने के अपने सपने के बारे में बताया, जैसे कि डोरेमन के गैजेट थे। गैजेट्स की बात करते हुए डोरेमन ने अपनी जादुई 4D पॉकेट निकालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आ सकता है। उन्होंने एक गैजेट निकाला जो एक छोटे कैमरे की तरह लग रहा था। यह हर जगह का द्वार है। यह आपको किसी भी स्थान पर ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। राजू की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। क्या यह हमें ताजमहल तक ले जा सकता है? जरूर, डोरेमन ने जवाब दिया। दरवाजा खोल दिया। एक पल में वे शानदार ताजमहल के सामने खड़े थे। राजू को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हमेशा दुनिया के इस आश्चर्य में जाना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के पास कभी भी यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने पूरा दिन ताजमहल की खोज में बिताया, इसकी सुंदरता का आनंद लिया। फिर उन्होंने वाराणसी के घाटों, अयोध्या के सुंदर मंदिरों और यहाँ तक कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों की यात्रा करने के लिए एनीवेयर डोर का उपयोग किया। वे जहाँ भी गए, राजू को लगा कि वह किसी सपने में जी रहा है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, डोरेमन ने राजू की ओर कोमल मुस्कान के साथ देखा। मुझे अब नोबिता वापस जाना है। लेकिन याद रखें राजू, आपके पास अपने सपनों को सच करने की शक्ति है। अपने आप पर विश्वास करें और एक दिन आप कुछ अद्भुत करेंगे। राजू ने सिर हिलाते हुए दुखी और प्रेरित महसूस किया। उन्होंने केवल एक दिन में डोरेमोन से बहुत कुछ सीखा था। जैसे ही वे उस मैदान में लौटे जहां वे पहली बार मिले थे, डोरेमन ने अलविदा कहा और एक पल में वह चला गया। राजू के लिए उपहार के रूप में एक छोटा सा गैजेट छोड़ गया, एनीवेयर डोर का एक छोटा संस्करण। राजू ने गैजेट को सुरक्षित और अपने दिल के करीब रखा। इसका उपयोग कभी-कभी अद्भुत स्थानों पर जाने के लिए किया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डोरेमन की यात्रा ने उनमें कुछ हलचल मचा दी। उन्होंने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में वह सब कुछ सीखा जो वे कर सकते थे, और एक दिन राजू एक प्रसिद्ध आविष्कारक बन गए, जिन्होंने ऐसे उपकरण बनाए जिनसे पूरे भारत के लोगों को मदद मिली। और जब भी उसे लगा कि वह हार मानने वाला है,
तो उसे उस दिन की याद आ गई जब डोरेमन उत्तर प्रदेश आया था और उसके दोस्त ने उससे कहा था है अपने आप पर विश्वास करो। और इसलिए सपनों से भरे दिल और दृढ़ संकल्प से भरे दिमाग के साथ राजू ने दुनिया में अपना रास्ता बनाया, जैसे डोरेमन को पता था कि वह ऐसा करेगा।